सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द पीपल्स रियलिटी। सो मैं ऋत्विक वापस से एक बहुत हॉट टॉपिक जो कि गुड़गांव रियल एस्टेट में चल रहा है उसको आज एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आपके सामने एड्रेस करने आया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द बैन द होल्ड ऑन स्टील प्लस 4 स्ट्रक्चर्स इन गुड़गांव। तो लगभग 2 अप्रैल 2026 को वापस से स्टील प्लस 4 पे आपका बैन लग गया था हमारे फ्लोर पे। आज लगभग मैं 6 या 7 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग एक महीना 5-7 दिन हो गए हैं इस पॉलिसी को बंद हुए। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि 2023 में जब ऐसे फ्लोर्स बंद हुए थे तो क्या रिपरकशंस आए थे। आज 1 महीना फ्लोर्स को बंद हुए हो गया है और हमारी जो जुडिशरी है हमारे भारत देश की वो तो मशहूर ही है सर, तारीख पे तारीख देने के लिए कोई कंसोलिडेट सल्यूशन निकालने की जगह वो चीज़ों को डिले ही करते रहते हैं। तो अब देखेंगे कि फ्यूचर में किस तरीके से ये पॉलिसी इम्पैक्ट डालेगी आपको एज अ होम बायर एंड फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। हमारा एक बहुत अच्छा वर्टिकल है इन बिल्डर फ्लोर्स एंड प्लॉट्स, तो हम इन दोनों का क्योंकि डायरेक्टली ये चीज़ फ्लोर और प्लॉट्स पे डायरेक्ट एक इम्पैक्ट डालेगी और जो फ्लोर्स के बायर्स हैं और जो प्लॉट्स के बायर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये पॉलिसी उनको इम्पैक्ट डालेगी। क्योंकि कोई कह रहा है कि मार्केट क्रैश हो गया है, कोई सस्टेनेंस मोड में कह रहा है, कोई कह रहा है कि प्लॉटों के रेट गिर जाएंगे, कुछ फ्लोरों के रेट गिर जाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें अपने एक डे टू डे ये बिज़नेस करते समय जो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो पास्ट में हमने ऑब्ज़र्व किया है, वो सारी चीज़ें आपके सामने ला के रख देंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2023 में भी सेम सिनेरियो में स्टील प्लस 4 पे बैन लग गया था। तब क्या हुआ था कि जो भी जितने भी प्लॉट्स 9 मीटर या उससे छोटी सड़क पे थे, खैर 9 मीटर से छोटी सड़क तो होती नहीं है, या 10 मीटर से बड़ी, मतलब जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 10 मीटर से बड़ी सड़क पे आप स्टील प्लस 4 का नक्शा पास करा सकते हैं, और वो भी तब करा सकते हैं तब आप अपने राइट और लेफ़्ट वालों से एनओसी लें। तो तब एक फ़र्क आ गया था कि 9 मीटर के प्लॉट्स सस्ते बिकने शुरू हो गए थे और 12 मीटर के प्लॉट्स और 9 मीटर के जो मार्जिन्स बीच में आते थे वो बढ़ गए। सस्ते का मतलब ये नहीं कि 9 मीटर के प्लॉट्स की प्राइसिंग गिर गई, लेकिन एट एंड ऑफ द 1 ईयर, लगभग ये डिबेट 1 साल चला, 1 साल बाद ये डिसीजन आया। उस डिसीजन में भी आपका जो प्लॉट की वैल्यू वो लगभग एक साल में 50% तक प्लॉट्स बढ़ ही गए थे। तो CGR लगभग 16% का आता है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से पिछली जो बैन ने इम्पैक्ट डाला उसमें प्लॉट्स की प्राइसिंग बढ़ गई और प्लॉट से रैशनल आपके फ्लोर्स की प्राइसिंग चलती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। अगर प्लॉट्स की प्राइसिंग बढ़ेंगी तो ऑब्वियस ही बात है फ्लोर्स की प्राइसिंग भी आपकी बढ़ेंगी। लेकिन आज जब इस सिनेरियो में लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को एक सस्टेनेंस मोड में आए हुए कि क्योंकि ग्लोबल रिसेशन इस तरीके का चल रहा था कि हर ही जगह जो कैश फ्लो था मार्केट में वो कम था, तो लोग हिचक रहे थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और गुड़गांव मार्केट के भी जो एसेट क्लास है उसके वर्टिकल्स हैं अलग अलग। जैसे रियल एस्टेट एसेट क्लास के वर्टिकल्स हैं, फ्लोर्स हैं, प्लॉट्स हैं, आपके हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल्स हैं। तो बेसिकली सस्टेनेंस किस तरीके से आया सर, जितने भी प्लॉट्स में आई गेस प्लॉट्स में कोई सस्टेनेंस नहीं रही, वही 15-16% सालाना प्लॉट्स बढ़ रहे थे। सिर्फ एक जो लैक हुआ कि जितने भी पिछले 2 या 3 साल में हाई राइजेस लॉन्च हुए, एक बिल्डर ने दूसरे बिल्डर को देखते हुए हाई राइज लॉन्च किया। तो उस हाई राइज लॉन्च में क्या हुआ कि लोगों को
लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद या 20% या 30% या 40% पेमेंट करने के बाद एग्ज़िट मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। क्योंकि सर एग्ज़िट आपको तभी मिलेगा तब उसका सुपर स्ट्रक्चर तैयार होगा या फिर वो अपार्टमेंट रेडी होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे उस अपार्टमेंट को एक एंड यूज़र खरीदेगा। टॉपिक से भटकता नहीं हूँ, स्टिल प्लस 4 पे स्टिक रहता हूँ। आज 1 महीना हो गया है स्टिल प्लस 4 की पॉलिसी पे बांध लगे हुए। सर कोई सबसे पहले एड्रेस करते हैं फ्लोर्स, जो कि हमारा एक अच्छा पीस ऑफ हैंड है, जो हम रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं और काम करते हैं। तो फ्लोर्स में क्या हुआ, जितने भी हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर्स थे जिनका एक्चुअली फ़ीस भरी हुई है 2 अप्रैल से पहले, और सिर्फ ओसी आने का एक बैरियर रह चुका है, वो फ्लोर्स में क्या किया डेवलपरों ने। मैंने मेजॉरिटी ऑफ डेवलपरों से बात करी, बिल्डर से बात करी, और हम जैसे डे टू डे विज़िट्स कराते हैं, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट समझते हैं, तो उसमें लगभग 5 से 7% बिल्डर्स ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। सीधी सी बात ये है कि उन्हें भी पता है कि चाहे ये पॉलिसी 6 महीने तक होल्ड पे रह जाए, 6 महीने तक कोई नई सप्लाई तो आएगी नहीं मार्केट में, लेकिन बिल्डर फ्लोर्स के बायर्स उतने ही हैं आज भी मार्केट में। तो सप्लाई बेसिक्स इकोनॉमिक्स है, जहाँ पे सप्लाई कम होगी और डिमांड एक सैचुरेटेड पॉइंट पे होगी, तो आपकी जो प्राइसिंग है वो हमेशा ऊपर जाएंगे। और उसी की मौके का फ़ायदा उठाते हुए जिन बिल्डर्स के नक्शे पास है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टियाँ या इनफैक्ट रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, उन बिल्डर्स ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं। वहीं अगर आप एक होम बायर हैं और फ्लोर देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से स्काउट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हमारे पास भी कुछ 2-4 क्लाइंट्स हैं जो 2-3 महीने से स्काउट कर रहे हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं, हमने उनकी कुछ मीटिंग्स भी कराई, तो सर आप हैफ मत मानिएगा कि अब उन, और जैसे मैंने बताया कि वीडियो की स्टार्टिंग में, उन फ्लोर्स की अब प्राइसिंग वो सेम नहीं रहेगी। प्लस जो नेगोशिएशन पार्ट हो गया है वो भी कम हो गया है, क्योंकि बिल्डर्स को दिख रहा है कि माल कम बन रहा है, तो वो नेगोशिएट भी कम कर रहे हैं। तो सर एक कहावत है कि तेल तिलों से ही निकलता है, तो चाहे स्टैम्प ड्यूटी बढ़े, चाहे फ्लोर्स बनना बंद हो जाए, या स्टिल प्लस 3 का स्ट्रक्चर भी बनना शुरू हो जाए, पे बायर को ही करना है एंड ऑफ द डे। तो फ्लोर्स आप दोनों सिनेरियो में देखेंगे तो फ्लोर्स हमेशा इस सिनेरियो में महंगे ही होंगे सर, सस्ता होने की कोई वजह ही नहीं है। लेकिन आज एक गैप जो 12 मीटर और 9 मीटर के प्लॉट में था, वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ख़त्म हो गया, लेकिन सर नहीं, पहले भी 12 मीटर का प्लॉट 9 मीटर से महंगा बिकता था और आज भी 9 मीटर से महंगा बिकता है, क्योंकि जो वाइडेंस है रोड की और जो मतलब एक कॉम्पैक्ट आपको 12 मीटर पे लगता है और 9 मीटर की जो लुक एंड फील है वो फ़र्क है, और उसी फ़र्क में आज 9 मीटर सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट 9 मीटर वालों ने क्या किया कि सर जितनी भी अच्छी कॉलोनीज़ हैं गुड़गांव की, फॉर एग्ज़ाम्पल DLF फेज़ 1, 2, 3, 4, सुशांत लोग, यहाँ पे मतलब जो प्लॉट ओनर्स हैं उन्होंने प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई हुई है। किसी ने 10 साल पहले ख़रीदा है, किसी ने 5 साल पहले ख़रीदा है, और जिसने बहुत पुराना इन्वेस्ट करा हुआ है वो तो इस तेज़ी में प्लॉट बेच के निकल गए हैं। जिन्होंने फ्रेश बेचा है तो उन्हें कोई हसल नहीं है कि उनको ये प्लॉट आज की आज में बेचना है, या दे कैन होल्ड दिस बिकॉज उन्होंने पेमेंट कर रखी है। ये उन वाले सिनेरियोज़ में से नहीं है कि आज उन्होंने 30% पेमेंट कर दी है और 20% की उनके पास डिमांड आने वाली है। नहीं, उनके पास रजिस्ट्री हुआ उनका प्लॉट एक अच्छी कॉलोनी में रहा है जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं और बसा बसाया गुड़गांव है, तो उनको कोई हसल नहीं है। दे कैन वेट, दे कैन होल्ड, दे हैव अ होल्डिंग पावर। और पिछले 3-4 साल से उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिशिएशन कमाया है। तो सर एक सेलर की साइकोलॉजी होती है कि अगर आपका प्लॉट 10 करोड़ रुपए का आपने सुन लिया है और आपको पता है कि उसकी वैल्यू उतनी है, और ड्यू टू अ पॉलिसी आपको कोई ब्रोकर या फिर आपको कोई XYZ बंदा बोले कि अब इस पॉलिसी की वजह से आपका प्लॉट 9 करोड़ का हो गया है, तो सर सेलर एकदम से नहीं मानता, उसे समय चाहिए, और रियल एस्टेट एकदम से एक्ट भी नहीं करती। अब ये पॉलिसी कब तक खुलेगी, कब तक नहीं खुलेगी, इसका जवाब तो सर सरकार ही जाने। लेकिन जितने भी बसे बसाए इलाके हैं उनके प्लॉट्स में मैं आपको बता दूं कोई करेक्शन नहीं है, ना कोई करेक्शन आएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इन प्लॉटों में अब एक स्थिरता आ जाएगी।
एक लेवल पे आके ये यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर ये फ्लोर वापस से खुल गए तो सर जो बिल्डर्स हैं ना वो इन प्लॉटों को छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर ये प्लॉट फिर से एक रैली दिखाएंगे आपको और फिर से ये प्लॉट की रैली बढ़ेगी। लेकिन लोकेशंस लाइक न्यू गुड़गांव, लोकेशंस लाइक आपका SPR, लोकेशंस लाइक योर द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे ऑलरेडी प्लॉटिंग कम्युनिटी है और हैबिटेशन कम है, वहाँ पे सबसे पहले करेक्शन आएगी। अगर करेक्शन आएगी भी तो बसे बसाए इलाकों में नहीं आती सर पहले करेक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हाई डिमांड है। क्योंकि सुशांत लोकवन जैसी लोकेशन जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ या DLF का कोई भी फेज़ हो, वहाँ पे ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश जेंट्री रहती है, उनका घर परिवार वहाँ रहता है, रिश्तेदार यार दोस्त सब रहते हैं, तो उस वाली सिनेरियो में कहीं इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, अभी जब तक फ्लोर स्टिल प्लस 4 का कोई कॉन्क्रीट जवाब आ नहीं जाता सरकार की ओर से, तब तक आपका फ्लोरों की जो प्लॉटों की मार्केट होगी उसमें कहीं ना कहीं एक स्थिरता रहेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप एक प्लॉट ओनर हैं, मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा सर। सजेशन क्या, सिर्फ अगर आप एक एंड यूज़र है और जो प्लॉट देख रहे हैं तो आप फाइल वाली चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा स्काउट करना शुरू करें। फाइल माने कि हमारे जैसे ब्रोकर्स हैं जो डे टू डे प्लॉट्स का काम करते हैं, वो 20-30% दे के एक प्लॉट की फ़ाइल बनाते हैं, उसे बुक करते हैं, उसे एक अच्छे प्राइस पे बेच के ऊपर अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। अब उन वाले फाइल वाले बंदों को आप स्काउट करें, वो आपको अच्छी डील्स देंगे रैदर देन अ कॉन्क्रीट सेलर जिसने ऑलरेडी अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा रखी है, जिसका प्लॉट 5-10-15 साल पुराना ख़रीदा हुआ है। सर वो नहीं देता सस्ता, वो देगा भी नहीं, क्यों, उसको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका प्लॉट आप 10 करोड़ का सुन लोगे तो 9 में दिया तो जाएगा नहीं, ये सेलर की साइकोलॉजी है। तो इस तरीके की कुछ डील्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती हैं और जितने भी हमारे फ्लोर्स के हमारे बायर्स हैं उनको एक ही सजेशन रहेगा सर, आप लोग अपना डिसीजन जितना डिले करेंगे उतना नुकसान आपका। आपके लिए 3 सिनेरियोज़ हैं, मैं तीनों डिस्कस करता हूँ। या तो स्टिल प्लस 3 बनेगा फ्लोर, तब भी फ्लोर महंगा होना है, और ऑलरेडी OC वाले फ्लोर्स हैं या जो रेडी टू मूव इन के पोजीशन में है या अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लोर है, जिनके नक्शे पास हो जाएंगे, क्योंकि 2 अप्रैल से पहले जिन्होंने भी BSR 3 भर रखा है उनके OC आने में कोई परेशानी नहीं होगी, उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दिया है। और तीसरा, अगर ये स्टिल प्लस 4 वापस से खुल गया तो सर आपको पता ही है कि प्लॉट रैली वापस से गुड़गांव में आएगी, और फिर जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है फ्लोर और फ्लोर प्लॉट से, तो प्लॉट का भाव महंगा होगा तो ऑलरेडी फ्लोर महंगा हो जाएगा। तो आप लोगों से तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई अच्छे ब्रोकर को ढूंढो, अच्छी चीज़ ढूंढो, और अपना अगर आपने फ्लोर लेना है एक हैबिटेशन वाली जगह पे लेना है तो आप उस डील को फाइनल करके उठो। क्योंकि जो सस्टेनेंस पिछले 6-8 महीने में गुड़गांव रियल एस्टेट में चल रही थी, वहाँ पर आपको नेगोशिएशन का एक एज मिल जा रहा था कि डेवलपर नेगोशिएट अच्छा कर रहा था और अपने पुराने प्रोजेक्ट से एग्ज़िट लेके नए में घुस रहा था। लेकिन अब उसके पास नया करने को कुछ है नहीं, तो वो चाहेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स अपने पुराने प्रोजेक्ट से ही उठाए, क्योंकि नए करने को होगा नहीं और पुराने से ही उसकी सारी कैपिटल जुड़ी हुई है। तो जितने भी हमारे फ्लोर्स के बायर्स हैं उनके लिए एक लास्ट मैसेज कि जल्द से जल्द आप एक अपना कॉन्क्रीट डिसीजन लें, अच्छी चीज़ देखें, अच्छे डेवलपरों की चीज़ हमारे पास भी अवेलेबल है, और कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हमारे पास भी हैं और मार्केट में आपको और भी मिल जाएंगी। प्लस जितने भी प्लॉट के बायर्स हैं तो सर आप लोग स्काउट करिए फाइल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको नेगोशिएशन का स्कोप बहुत अच्छा मिलेगा। और जितने भी हमारे प्लॉट्स के सेलर हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे अभी सस्टेन कर रहे हैं, होल्डिंग पावर रख रहे हैं, तो सर आप पॉजिटिव रहिए, ये फ्लोर जल्द से जल्द ज़रूर खुलेंगे, मेरे को ऐसी इंस्टेंट है। और यही कुछ हमने 1-1.5 महीने में और पिछले 3 साल में यही कुछ स्टिल प्लस 4 के बैन पे ऑब्ज़र्व किया। आज सोचा कि आपके सामने ले आएँ, पहले भी मैं लेके आ सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि 1-1.5 महीना पहले देखते हैं कि क्या तरीके का रिपरकशंस आने वाले हैं।
तो ऐसे कुछ तरीके की ऑब्ज़र्वेशन हमने देखी जो आपके सामने लाने की कोशिश करी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अब अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ नए घर के साथ या फिर नई अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ ऋत्विक।